मोटिवेशन की कमी पड़ रही है, मोटिवेट कर दीजिए। देखिए, मोटिवेशन की कमी उसी को पड़ती है ना जिससे सच्चाई पता नहीं होती या वो सच्चाई देख नहीं पा रहे हो। ये सच्चाई दिखाने के लिए ना मैं अभी आपको एक कहानी सुना रहा हूं, और ये कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये वास्तविक कहानी है और उसका एक कैरेक्टर मैं भी हूं। सो ये कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप इसको बहुत अच्छे से अंत तक सुनेंगे तो जीवन में कभी भी मोटिवेशन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। सच्चाई को अगर आप देखते हो तो आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए। जो सच नहीं देख पाते हैं उन्हें ही बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो मैं इस कहानी को सुनाता हूं। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, है अभी भी, बातें अब नहीं होती हैं, बट एक बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। हम दोनों लोग एक ही क्लास में थे, उसका स्कूल अलग था, मेरा स्कूल अलग था, ठीक है। तो हुआ क्या कि 9th क्लास के बाद, कक्षा 9 के बाद हमारे घर में इतने पैसे नहीं थे कि हमें कोई बहुत अच्छे स्कूल में डाल दें। तो एक छोटा सा टाउन था, वहाँ कोई इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज नाम की चीज़ वहाँ नहीं थी। तो मुझे पढ़ने के लिए घर से 15-16 किलोमीटर दूर साइकिल चला के कक्षा 9 से जाना पड़ा। वो जो मेरा दोस्त था वो 8वीं तक अच्छे स्कूल में, जो भी वहाँ का अवेलेबल अच्छा स्कूल था वहाँ वो पढ़ा। उसके बाद वो बाहर निकल गया, घर से बाहर पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल में, सीबीएसई बोर्ड से। सो मैं बार बार यही सोचता रहता था कि देखो, अगर हमारे पास इतने संसाधन होते तो मुझे भी बाहर पढ़ने का मौका मिलता, मैं भी जाता और मैं भी बाहर पढ़ता, ज़्यादा सीखता, मेरे चांसेस बढ़ जाते कुछ अच्छा कर पाने के। 9-10 बीत गया, बार बार यही सोचता रहता था। 10वीं के बाद मुझे पता चला कि वो मेरा दोस्त पढ़ने लखनऊ चला गया, और आगे और अच्छे स्कूल में। मैं फिर से वहीं उसी सरकारी स्कूल में साइकिल चला चला के थक गया था। तो माँ बाप से बोला कि अब साइकिल नहीं चलाया जाता है, और 11वीं 12वीं की पढ़ाई भी थोड़ी ज़रूरी है। तो स्कूल में पढ़ाई होती, कॉलेज में पढ़ाई होती नहीं थी स्कूल में, तो ये था ट्यूशन करना पड़ेगा। तो ये हुआ, वहीं कमरा ले लो, वहीं कमरा लेकर रहने लगा। और जो कहते हैं ना स्टोव आता है मिट्टी का तेल वाला, है ना, तो गैस सिलेंडर विलेंडर नहीं हुआ करता था, उसी में खाना बनाता था। और जहाँ हम लोगों ने कमरा लिया था वहाँ पर उसमें हमें कहते ना जो एक शौचालय होता है उसकी भी सुविधा नहीं मिली थी। गाँव के लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, लोटा लेके बाहर जाते थे, ये हाल था उस टाइम का, समझिएगा। तो ऐसे मैंने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करी है ना। वहाँ एक कमरा लेकर रहते थे जहाँ पर लाइट वाइट भी नहीं रहती थी, अपना लालटेन मोमबत्ती में पढ़ते थे। बट पढ़ाई के लिए वहाँ रुके हुए थे क्योंकि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी, सुबह ट्यूशन शाम को ट्यूशन। तो ये था कि इतना दौड़ भाग करके नहीं पढ़ पाएंगे, वहीं रुक जाते हैं। तो मैं और मेरा दोस्त वहाँ कमरा लेकर रहते थे और 11वीं 12वीं की पढ़ाई हमने इस तरह से की। लेकिन हमें कोई ऐसा खास गम नहीं था, मस्त थे, जो भी संसाधन थे उसी संसाधन में हम लोग खुश थे, खूब मस्ती करते थे और सीखते थे कि आगे कुछ करना है। पर वो मेरा दोस्त लखनऊ में पढ़ रहा था। 12वीं में क्या हुआ कि 12वीं में मुझे बहुत बाद में पता चला कि वो मेरा दोस्त वहां जाके फेल हो गया। फेल होना कोई गलत बात नहीं है, ध्यान रखिएगा, फेल होना कोई गलत बात नहीं है। किसी का पढ़ने में मन है, किसी का पढ़ने में मन नहीं है, तो फेल होने को मैं बुरा नहीं मानता हूं। लेकिन मैं अभी बताता हूं कि अब वो फेल हो गया, ठीक है, वो फेल हो गया, मैं अच्छे नंबरों से पास हो गया। उसके बाद असली चैलेंज शुरू हुआ कि चलो 12वीं की पढ़ाई तो पूरी हो गई। अब 12वीं की पढ़ाई के बाद मुझे एक चीज समझ में आ गई कि अगर मुझे जीवन में कुछ करना है तो मुझे अपने दम पे ही करना पड़ेगा। मेरे घर में इतने पैसे नहीं है कि वो मुझे कोई बिजनेस भी करा सकते हैं, ठीक है। मेरे पिताजी ने कुछ बिजनेस करने की कोशिश भी करी, वो फेल हुआ, जो पैसे थे वो डूब गए। तो हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हमको वो बिजनेस करा सकते हैं। सो मुझे पता था कि अपनी पहचान मुझे खुद ही बनानी पड़ेगी कुछ ना कुछ करके। मेरा मित्र जो फेल हो गया, समझिएगा उसको, उसने दोबारा वापस आके किसी लोकल स्कूल में एग्जाम दिया और 12th पास किया, 1 साल मुझसे पीछे, ठीक है। उसके बाद आपको पता है क्या हुआ, उसके घर में पैसे थे। जब उसके घर में पैसे थे तो उसने उसके बाद आपको पता है क्या किया, MBBS किया। और उसके जो पिताजी थे वो खुद डॉक्टर थे। तो उसको ये भी नहीं था कि उसको कहीं प्लेसमेंट लेना है, ठीक है, बढ़िया प्लेसमेंट भी हो गया, ठीक है। आज वो सफल है, बहुत सफल है, एक अच्छा डॉक्टर है। लेकिन मुझे अपनी सफलता के लिए ना घिसना पड़ा है, इसको हासिल करना पड़ा है, समझ रहे हो आप। अगर मैं 12वीं में फेल हो गया होता तो मैं अभी गांव में, जहां मेरे पास ज्यादा खेत भी नहीं है, हम लोग के पास ज्यादा खेत नहीं है, थोड़ा सा ही खेत है, उसी खेती में किसी तरह से स्ट्रगल कर रहा होता। खेती करना बुरी बात नहीं, बट आपको किसानों की हालत मालूम है आज कितनी अच्छी है, किसानों की हालत, समझ रहे हो आप। सो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि किसी की किस्मत फेल होने के बाद भी खराब नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उनके पास संसाधन है। वो संसाधन क्या है, रुपया। अगर रुपये आपके हाथ में है, आपके परिवार में है अच्छे खासे, तो भविष्य सुनिश्चित है। तुम पढ़ो ना पढ़ो, पास हो जाओ फेल हो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिसके पास ये संसाधन नहीं है, रुपया नहीं है घर में, यार तुम्हें ना घिसना पड़ेगा तभी कुछ मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। तो किस बात से तुम्हारा मोटिवेशन चला जाता है यार। तुम्हारा तो कहते ना तुम्हारा तो लक्ष्य पे ही आंख होना चाहिए, और तो कहीं फोकस करने का तुम्हारे पास चॉइस ही नहीं है। मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं था। मैं फेल हो जाता, मेरे घर वाले बिठा देते, कहते हो गया तुम्हारा काम, चलो पढ़ लिए तुम, चलो अब खेती करो। समझ में आई मेरी बात। तो हम लोग सिल्वर स्पून लेकर नहीं पैदा हुए हैं। जो सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए हैं उनके पास चॉइस है। वो पास हो जाएं, फेल हो जाएं, ना पढ़ें, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो अपनी जिंदगी कंफर्ट में गुजारेंगे और बहुत अच्छे से गुजारेंगे, क्योंकि इसी तरह से चीजें चलती हैं। लेकिन आप
को फर्क पड़ता है। आपको अगर अपनी पहचान बनानी है ना तो छीन के लेना पड़ेगा। सो मैंने फिर से बोला कि संसाधन मेरे पास नहीं थे उतने तो भी मुझे सफलता मिली। मैं ये काउंट नहीं कर रहा हूं कि कौन ज्यादा सफल है, वो मुझसे कम सफल नहीं है आज के डेट में, मैं आपको बता रहा हूं। बट सवाल है कि उस सफलता में कितना असिस्टेंस उसको मिला और कितना मुझे मिला। ठीक है, मुझे लड़के लेनी पड़ी है सफलता और किसी को ऐसे ही मिल गई। समझ रहे हो मेरी बात को? सो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपके पास फ्रस्ट्रेट होने की भी चॉइस नहीं है, आपके पास नेगेटिव थॉट्स लाने की चॉइस नहीं है। सवाल इस बात का है कि पहचान बनानी है या नहीं। ऑलरेडी तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, सवाल यह है कि बनानी है या नहीं बनानी है। तो तुम्हारा हर प्रयास यही होना चाहिए कि मुझे पहचान बनानी है। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं। मैं जिस माहौल से निकल कर आया हूं उस माहौल में अगर आप आगे बढ़ भी रहोगे तो 50 लोग खींचते हैं। मुझे लगता है सबके साथ ऐसा ही होता है, हर कोई डिप्रेस ही करता है, तुम्हें कहेगा तुमसे नहीं होगा। मैंने एक ही चीज सोच ली थी कि मैं सुनूंगा नहीं किसी की, बोलने दो, तुमसे नहीं होगा, करूंगा फेल हो जाऊंगा बेहतर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि जो लोग मुझसे कह रहे थे तुमसे नहीं होगा वो गलत थे, उनसे कुछ हुआ भी नहीं। लिटरली वो अपनी चीज बता रहे थे, उनसे कुछ नहीं हुआ। उनको किसी ने बोला था कि तुमसे नहीं होगा, वो बात मान के बैठे हुए थे, वही बात मुझे सिखा रहे थे। क्योंकि उन्होंने मान लिया था, उनसे कुछ हुआ भी नहीं, लिटरली उनसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। जब मैंने उनकी बात नहीं सुनी तो मैं अपनी धुन में था। ठीक है, अपनी धुन में था, अपने तरीके से लगा रहा कि कुछ भी हो। ऐसा नहीं है कि जीवन में परेशानियां नहीं देखी हैं, बहुत देखी है मैंने। ठीक है, डिप्रेशन भी हुआ है बहुत सारा, बट ये था कि यार पहचान बनानी है ना तो डिप्रेस होकर पहचान थोड़ी ना बनेगी। डिप्रेस होकर तो और गर्त में चले जाऊंगा मैं। डिप्रेशन से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लड़के पहचान बनानी पड़ेगी। समझ रहे हो आप मेरी बात को?